नहीं बनाना चाहिए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग गए। तो इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया। जब चुनाव लड़ने की बात की केजरीवाल जी ने तो बौखला गए। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने चौंकाते हुए योगी के गढ़ में 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही यूपी वर्सेस दिल्ली स्कूल मॉडल पर बहस छिड़ गई है। इसी बीच यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को खुली बहस की चुनौती दी थी, जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए मनीष सिसोदिया आज लखनऊ आ पहुंचे हैं। तो आइए चलते हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों से ही जानते हैं कि अब क्या होगा और इनकी आगे की रणनीति क्या है। शिक्षा मॉडल की चुनौती आपने खुलेआम स्वीकार कर ली। ये तो हम सबने देखा कि शिक्षा मॉडल की चुनौती आपने खुलेआम स्वीकार की है, ये हम सबने देखा है। लेकिन 2022 के चुनाव की चुनौती में आम आदमी पार्टी कितना कमाल कर पाएगी? जब से आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग, तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि इस बार अगर 1 साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे और तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए। क्योंकि सर हमने एक सर्वे किया तो हमने सर्वे में पूछा कि केजरीवाल या योगी, हमने ये सर्वे में पूछा केजरीवाल या योगी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ही कह रही है कि केजरीवाल का तो सवाल ही नहीं है, वो दिल्ली नहीं संभाल पाए, यूपी क्या संभालेंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता भी तय कर लेगी, थोड़ा सर्वे थोड़ी तय करेंगे। केजरीवाल वर्सेस योगी मॉडल में कौन अच्छा है और क्यों? देखिए, केजरीवाल और मोदी मॉडल में बहुत अंतर है। मोदी एक बड़े लोगों के यहाँ योगी मॉडल और केजरीवाल मॉडल जो है एक आम आदमी का मॉडल है। हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति की व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। हम राजनीति को किस नए ढंग से भी चलाया जा सकता है वो बताने के लिए आए हैं। क्या लगता है आपको कि इस बहस में, ये जो खुली चुनौती दी गई है, इस बहस में कौन जीतेगा? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि अभी तो भाजपा के जो मंत्री हैं और जो भी उनके नेतागढ़ हैं वो केवल बोलते हैं, ज़मीनी हकीकत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी यहाँ लखनऊ चलकर आए और अपने दिल्ली मॉडल के बारे में बताए। अगर इनके अंदर जनता हित की बात भी रहती तो कम से कम उनकी बात सुन करके उस मॉडल को अप्लाई करने की भी कोशिश करते, लेकिन इनके अंदर एक अहंकार की भावना है और ये इनका जो एजेंडा होता है बेसिकली ये जात पात और धर्म पे ही निर्भर करता है। तो जन समस्याओं जैसे कि अस्पतालों की व्यवस्था, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बेहाल थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो कोरोना काल में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। रिजल्ट जो है, ये आंकड़े जो हैं, आप आज भी एक प्राथमिक चिकित्सालय में चले जाएं तो वहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मरीज बाहर ज़मीनों पे लेटे रहते हैं। तो वहाँ आंकड़े जो है ये पूरी तरीके से फर्जी आंकड़े हैं। और क्योंकि टेस्टिंग में भी ऐसे ही फालतू किट बहुत सारे मीडिया पत्रकारों ने ये अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला कि बहुत जगह जो है वो आंकड़े जो फर्जी थे, पूरी तरीके से जांच भी नहीं हुई थी, बस डेटा तैयार कर लिया गया था। जैसे कि चुनाव की बात आई है कि 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी, तो इतना बड़ा प्रदेश, इतनी ज़्यादा जनसंख्या, तो क्या आम आदमी पार्टी से संभाल पाएगी? जी बिल्कुल संभाल पाएगी। दिल्ली मॉडल पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सब आज के वक्त में दिल्ली मॉडल को जानते हैं। यहाँ तक के अमेरिका से, इंग्लैंड से रिसर्च करने भी लोग आए कि दिल्ली के ख़राब स्कूलों के हालात इतनी जल्दी किस तरह केजरीवाल जी ने सुधार दिए। तो ये बात से प्रदेश का भी कोई भी बच्चा भी इस बात से वाकिफ़ है। और हमने चुनाव की बात की, अभी आपने मॉडल ला दिया इसमें भी, लेकिन अगर चुनाव की बात करते हैं, अगर प्रदेश संभालने की बात आती है, तो क्या वो आम आदमी पार्टी इस लायक है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश को संभाल पाएगी? जी क्यों नहीं लायक है। आम आदमी पार्टी का बेसिक एजेंडा ही वो होता है कि जो टैक्स का पैसा जनता का जो सरकारों को जाता है उसको सुविधाओं के रूप में मुहैया कराना। तो यही जनता चाहती है।
अभी तक आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता लुटती आई, तो अब इस चीज़ से वो निजात पाना चाहती है। सपा, बसपा और अब भाजपा सब ने इसको लूटा है, तो अब इस चीज़ से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त आ चुकी है। क्या लगता है आपको कि 2022 के चुनाव में क्या होगा? 2022 के चुनाव में हमारी पार्टनरशिप हमेशा जनता से होती है और जनता हमको इस बहुमत को पूर्ण करेगी, क्योंकि इतनी जनता त्रस्त हो गई है इन नौटंकीबाजों से, इन बेईमानों से, इन भ्रष्टाचारियों से अब निजात पाना चाहती है और पूर्ण बहुमत, और बहुमत भी इतना कि आप सोच नहीं सकते। 300 प्लस पाएंगे हम। क्या लगता है आपको 2022 में क्या होगा? हम झाड़ू चलाने जा रहे हैं, ये गंदगी साफ करेंगे। हाँ, हम लोग सब गंदगी साफ करने के लिए आए हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान का नारा दे रखा है इन्होंने। वास्तव में गंदगी जितनी फैला रखी है, जितनी फैला रहे हैं, इसको साफ करना जरूरी है। मैम, खून खराबा ये करवा रहे हैं बराबर का। आप देखिए ना, किसान बैठे हुए हैं। चलिए, किसानों का मुद्दा आपने ला दिया, तो किसानों के मुद्दे को लेकर आप भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज बताइए। वो तो हाथ जोड़ जोड़ करके कि अन्नदाता की ये दुर्दशा कर रहे हैं, भूखे मार रहे हैं अन्नदाता को। अरे आम लोगों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा, मैं लखीमपुर जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह चौहान हूँ। आपने कम से कम मुझे चांस तो दिया। अरे अन्नदाता को ही भूखों मार रहे हैं, उनको तो ऊपर वाला भी देख रहा है ना। ये यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। क्या लगता है आपको, कौन सी मांगे किसानों की पूरी होनी चाहिए? अरे मैम, वो सारे बिल तो पहले वापस करने चाहिए, उसमें कुछ है ही नहीं। उन बिलों में सारा कुछ डैमेज कर रखा है। जी सर, प्लीज। सारा कुछ बिल को इन्होंने डैमेज कर रखा, अपने माफिक बना रखा, अपने यार दोस्तों के माफिक बना, अपने सूट बूट के माफिक बना रखा है। इतनी भारी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, सारे प्रदेशों से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर है, तो क्या आम आदमी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ के जीत भी जाती है तो यहाँ की जनसंख्या संभाल पाएगी? अरे मैम, जनसंख्या संभालने का काम जो है आप ये बताइए पहले, इतने सारे प्लान हैं मैम, क्यों नहीं संभाल पाएंगे हम? इतने सारे प्लान एक्यूरेट तो करिए आप। आपको जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो करना नहीं वो करिए। जीएसटी जा रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बदहाल है, ये आप भी जानते हैं और पूरी 24 करोड़ जनता जानती है। आज माननीय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आए थे, डिबेट किए और चैलेंज किए हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। आम आदमी पार्टी पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दिल्ली मॉडल पे ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या कहना, दुनिया जानती है कि ढोंगियों का सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य विरोधी सरकार है। और वो ढोंगी बाबा से कहना चाहूँगा कि वो मठ में जाए, वहीं पूजा पाठ करें, उससे 24 करोड़ जनता नहीं संभलेगी। हाँ, बिल्कुल पछाड़ देगा। देखिए, दिल्ली में करीब 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे ही आई, उसने अपने आने के 3 साल के अंदर ही दिल्ली को पूरी तरीके से बदल दिया। जब वो लोग दिल्ली को बदल सकते हैं तो यूपी को भी बदल सकते हैं। लेकिन यूपी के और दिल्ली की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जनसंख्या मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप काम कैसा कर रहे हैं। जनसंख्या भी जो 3 साल बचा हुआ है, 2 साल योगी आदित्यनाथ जी का, अगर वो केजरीवाल को 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाते तो 2 साल में ही बदल देंगे हम लोग। आप देखिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म था 56 दिन का था, लेकिन 56 दिन में भी हम लोगों ने आमूल-चूल परिवर्तन किए। और ये आप लोग ये मत सोचिए कि यूपी बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ का दिल्ली की जो आबादी है उस आबादी के इतने बच्चे यहाँ दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। आप एक बार मौका जब उत्तर प्रदेश की जनता हम लोगों को देगी, आप देखिएगा 5 साल में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। 2022 के चुनाव का क्या लगता है, क्या रिजल्ट होगा? देखिए, 2022 के चुनाव का रिजल्ट यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया है वो पूरे देश के सामने एक नज़ीर है। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो अवसर देती है कि नहीं देती है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, तो जो अंडर करंट है पब्लिक में, आम आदमी पार्टी को पूरा अवसर देगी और आम आदमी पार्टी यहाँ पे हो सकता है कि अपनी सरकार बनाए पूर्ण बहुमत से। तो जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, उस पे आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तानाशाहों की सरकार है, ये गूंगी बहरी हुई है। इस समय किसानों की, अन्नदाताओं की सुन नहीं रही है। ये जो 3 काले कानून पास हुए हैं, ये काले कानून
केवल किसानों को नहीं, आम जनता को भी बहुत तकलीफ देने वाले हैं। इन तीनों काले कानूनों में स्पष्ट रूप में लिखा गया है किसानों की एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी। कहीं पर ये नहीं लिखा कि एमएसपी दी जाएगी। सरकार मुंह जबानी तो बोल रही है कि एमएसपी दी जाएगी, लेकिन कागज़ में कहीं नहीं है। दूसरी चीज़, जो ये काले कानूनों का ये कह रहे हैं कि अगर आपकी प्राइवेट मंडियां आपका अन्न नहीं खरीदेंगी तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ा जुरिडिक्शन है हमारा लोकतंत्र का, वो वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं है? वो कार्रवाई एसडीएम कोर्ट में क्यों है? एसडीएम कोर्ट में वो कार्रवाई की हुई है। ये किसान वहाँ पर धक्के खाते रह जाएंगे, अपनी चप्पलें घिसते रह जाएंगे और सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी उनकी इन काले कानूनों की वजह से। आप कहना चाहते हैं किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, उनकी जानें चली जा रही हैं, उसका जिम्मेदार सरकार है? बिल्कुल है, 100% है। उन अन्नदाताओं ने, उन मतदाताओं ने भरोसा करके मोदी जी पे इतना भरोसा करके उनको वोट दिया था। एक आस जगाई थी मोदी जी ने हमारे मन में कि हाँ, ये देश बदल सकता है, काला धन आ सकता है। किसान संशोधन की बात तो हुई थी ना, पहले उन्होंने संशोधन के लिए हाँ बोला, बाद में उन्होंने संशोधन के लिए मना कर दिया। जी, संशोधन की क्या बात कर रहे हैं ये? इन्होंने बात करी थी, इन्होंने कहा कि ठीक है, प्राइवेट मंडियां अगर आपका अनाज नहीं खरीदेंगी तो सरकारी मंडियां हैं। बट आप बताइए मुझे, जमाखोरी का आपने पास कर दिया है कि आप कितनी भी जमाखोरी रख सकते हैं। आप जमाखोरी जब प्राइवेट कंपनियां करके बैठ जाएंगी तो आप सरकारी मंडियों से आप क्या लाभ की? ये तो कोई स्थिति नहीं पैदा होती, ये तो बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात है। तो देखा आपने, इन लोग का यही कहना है कि 2022 में चुनाव तो आम आदमी पार्टी ही लड़ेगी और यूपी की जनता ही उन्हें यहाँ पर राज करने का हक भी देगी। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।